नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिका की मंजूरी के बाद यूक्रेन ने रूस पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला कर दिया है। ब्लूमबर्ग की खबर के मुताबिक यूक्रेन ने पहली बार रूस पर ATACMS मिसाइल से हमला किया है। देश की सेना के एक अधिकारी का हवाला देते हुए RBC यूक्रेन की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेनी सेना ने रूस के भीतर इस मिसाइल के साथ अपना पहला हमला किया है। बता दें, ऐसा तब हुआ है जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को रूस के अंदर लंबी दूरी तक हमला करने के लिए दी गई मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है। इसके बाद कहा जा रहा है कि रूस अब और बड़ा कदम उठा सकता है और युद्ध और बढ़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने कार्यकाल के आखिरी दिनों में यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइल के इस्तेमाल की मंजूरी दी, तो अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी अपना दांव खेला है। पुतिन ने एक ऐसा नियम पास कर दिया है जिससे अगर रूस की सरजमी पर अमेरिकी मिसाइल गिरी तो दुनिया भर में तबाही आना तय है। राष्ट्रपति पुतिन ने नए न्यूक्लियर सिद्धांत पर हस्ताक्षर कर परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के नियमों में बड़े बदलाव को मंजूरी दे दी है। नए न्यूक्लियर सिद्धांत के अनुसार अगर किसी न्यूक्लियर ताकत वाले देश की मदद से रूस की जमीन पर कन्वेंशनल मिसाइल हमला होता है तो वो ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल के लिए आजाद होगा। रूस ने मंगलवार को यूक्रेन को हराने की कसम खाई और कहा कि कीव के लिए पश्चिमी समर्थन का संघर्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और पश्चिमी सहायता हमारे ऑपरेशन के नतीजे को प्रभावित नहीं कर सकती। यह जारी है और पूरा किया जाएगा। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि कीव यानी यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान जारी है। पेस्कोव ने कहा कि रूस ने हमेशा परमाणु हथियारों को निवारण के साधन के रूप में देखा है और उन्हें केवल तभी तैनात किया जाएगा जब रूस मजबूर महसूस करेगा। वहीं नाटो प्रमुख ने कहा है कि पुतिन को यूक्रेन में अपनी मनमानी नहीं करनी चाहिए। महाराष्ट्र में चुनाव से एक दिन पहले मंगलवार को बड़ा बवाल मच गया। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर वोट के लिए पैसे बांटने का आरोप लगा है। बहुजन विकास आघाड़ी यानी BVA पार्टी के समर्थकों ने होटल में धावा बोल दिया और तावड़े के चेहरे पर नकदी फेंकी। पुलिस मौके पर पहुंची और तावड़े को वहां से ले गई। इससे पहले तावड़े को मुंबई के एक होटल में BVA के कार्यकर्ताओं ने घेर लिया। उनका आरोप है कि तावड़े 5 करोड़ रुपए लेकर वहां बांटने के लिए आए थे। हालांकि तावड़े ने इन आरोपों को झूठा बताया है। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में तावड़े को घेरे BVA समर्थकों ने तरह तरह के आरोप लगाए, नोट लहराए और जबरदस्त हंगामा किया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता विनोद तावड़े पर पैसे बांटने के आरोप लगे हैं। इस संबंध में अब चुनाव आयोग ने FIR दर्ज कराई है। तावड़े के साथ साथ बीजेपी उम्मीदवार राजन नाइक के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई है। विनोद तावड़े ने पैसे बांटने के आरोपों पर सफाई दी है। उनका कहना है ये उनके खिलाफ साजिश है और चुनाव आयोग को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। तावड़े ने कहा कि मैं कार्यकर्ताओं से मिलने गया था, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये महाविकास आघाड़ी के कार्यकर्ताओं की साजिश है। पुलिस और चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर से पैसों की बौछार सी हो रही है। अब नासिक में एक होटल से करीब 2 करोड़ रुपए जब्त किए गए हैं। शिंदे गुट के नेता जयंत साठे के कमरे से नोटों से भरा बैग बरामद हुआ। जानकारी सामने आई है कि इस कमरे से शिवसेना के पदाधिकारियों को पैसे बांटे जा रहे थे। नासिक शहर के शिवसेना शिंदे गुट के पूर्व नगर सेवक और पदाधिकारी भी वहां मौजूद थे। इस होटल में शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं के पक्ष में 2 कमरे बुक किए गए थे। छापेमारी के दौरान एक काले रंग की कार में पैसों से भरे बैग मिले। 5 करोड़ में से 2 करोड़ जब्त कर लिए गए हैं और बाकी पैसों की तलाश जारी है। चुनाव आयोग की इस कार्रवाई से राजनीतिक हलकों में सरगर्मी बढ़ गई है। अनिल देशमुख पर हमले के बाद विपक्ष ने इसकी निंदा की है। घटना की कड़ी निंदा करते हुए और कार्रवाई की मांग करते हुए NCP SP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि चुनाव के दौरान इस तरह की हिंसा कभी भी महाराष्ट्र की प्रकृति में नहीं थी। ये राज्य लोकतांत्रिक मूल्यों पर भरोसा करता है, लेकिन भाजपा शासन ने राज्य में खासकर नागपुर में कानून व्यवस्था को नष्ट कर दिया है। हम घटना की निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि दोषियों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में वोट जिहाद की काफी चर्चा है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से वोट जिहाद का जवाब धर्म युद्ध से देने की बात कही गई। इसको लेकर अनेक कथित धर्मगुरुओं की प्रतिक्रिया आई है। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत
राजू दास ने कहा कि देश में चल रहे चुनाव में जिस प्रकार वोट जिहाद चलाया जा रहा है, कट्टर उलेमाओं, कट्टरपंथियों की ओर से जिस प्रकार से वहां की जनता को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और वोट जिहाद के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें। उन्होंने कहा कि धर्मगुरु ने भी अपील की है कि सनातनियों के पक्ष में वोट करें। उसका एक कारण है कि जिस प्रकार से मौलवी और मदरसा लगातार ये प्रयास कर रहा है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव ना जीतें, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीतें। इसके लिए हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि ये सनातनियों का ही चुनाव है। उत्तर प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर मतदान कल होना है, मगर इससे पहले पिछले चुनावों में मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखा है। दरअसल समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम महिला वोटर का नाम लेकर चुनाव आयोग को पत्र लिखा और बड़ी मांग की है। सपा ने मुस्लिम महिलाओं द्वारा बुर्का नकाब पहनकर वोट किए जाने पर पुलिस द्वारा चेकिंग किए जाने पर आपत्ति उठाई। बता दें, मुस्लिम महिलाओं के नकाब को जिस तरह से हटवाया जाता है उसके कारण काफ़ी महिलाएं वोट डालने भी नहीं आती और बहुतों को रोक दिया जाता है, इससे वोट कम पड़ते हैं। अब सपा ने वोटिंग से पहले ही ये मुद्दा चुनाव आयोग के सामने उठाया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग को पत्र लिखकर कहा गया है कि मुस्लिम महिलाओं के बुर्का हटाने को लेकर वो डरी हुई हैं। इस डर की वजह से वो मतदान नहीं कर पाती हैं। सपा ने चुनाव आयोग को लिखे पत्र में कहा कि पुलिस के पास मतदाता पहचान पत्र की जांच का अधिकार नहीं हो। पुलिस पहचान के लिए बुर्का नकाब हटा लेती है, जिससे मुस्लिम महिलाएं डरी हुई हैं। सपा ने चुनाव आयोग से मांग की है कि पुलिस के पास मतदाता पहचान पत्र जांच करने के अधिकार न हों। लॉरेंस बिश्नोई के भाई और कई आपराधिक मामलों के अभियुक्त अनमोल बिश्नोई को अमेरिका में हिरासत में लेने की खबरों को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने प्रतिक्रिया दी। उनसे उसकी हिरासत को लेकर सवाल पूछा गया तो मैथ्यू मिलर ने इस सवाल पर कोई टिप्पणी करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं केवल इतना कहूंगा कि अगर ऐसा कुछ है तो इस पर विदेश विभाग नहीं बल्कि आंतरिक सुरक्षा विभाग और FBI का टिप्पणी करना उचित होगा। खबरों के मुताबिक बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर गोलीबारी करने सहित कई मामलों में अभियुक्त अनमोल बिश्नोई को अमेरिका के कैलिफोर्निया में इमिग्रेशन विभाग ने पिछले हफ्ते हिरासत में लिया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने सोशल मीडिया कंपनी मेटा पर 213.14 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। अरबपति मार्क जुकरबर्ग की कंपनी पर भारत में यह जुर्माना 2021 में इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप द्वारा प्राइवेसी पॉलिसी बदलने के बाद अनुचित व्यावसायिक तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए लगाया गया है। इसके अलावा CCI ने मेटा और व्हाट्सएप को निश्चित समय में कुछ निश्चित व्यवहार को बंद करने और उनसे दूर रहने का निर्देश भी दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ब्राजील में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। पीएम मोदी ने कहा कि बाइडेन से मिलकर हमेशा खुशी होती है। हालांकि अभी तक नहीं पता चल रहा है कि दोनों नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई। इसके अलावा भारतीय प्रधानमंत्री ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी और ब्रिटेन के PM कियर स्टारमर से भी मुलाकात की। तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर साझा की गई। देश की राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में मंगलवार की सुबह भी अधिकतर जगह AQI गंभीर श्रेणी में पाया गया। मंगलवार की सुबह 7 बजे आनंद विहार में AQI 500 दर्ज किया गया। वहीं द्वारका में AQI 496 है। इसके साथ ही पंजाबी बाग में AQI 498 है। इसके अलावा रोहिणी में भी AQI 500 है। चुनाव के दौरान किए गए वादे को अब जीत के बाद ट्रंप ने दोहराया है और पुष्टि भी की है। ट्रंप ने पुष्टि की है कि वो बिना दस्तावेजों के रह रहे लोगों को बड़े पैमाने पर निकालने के लिए अमेरिकी सेना का इस्तेमाल करेंगे। सुबह सुबह एक सोशल मीडिया पोस्ट में ट्रंप ने एक पोस्ट के जवाब में कहा, ये सच है। पोस्ट में 8 नवंबर को लिखा गया था कि रिपोर्टों से पता चलता है कि आने वाला ट्रंप प्रशासन राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने के लिए तैयार है और अपने सामूहिक निर्वासन अभियान में सेना का उपयोग करेगा। इसके बाद ट्रंप ने उत्तर दिया, सच है। अपनी शानदार जीत के बाद ट्रंप ने कहा वो अपने राष्ट्रपति पद के पहले दिन से ही बड़े पैमाने पर निर्वासन को अंजाम देने के अपने अभियान के वादे को पूरा करने का इरादा रखते हैं। हांगकांग की एक अदालत ने लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ताओं को 10 साल तक की सजा सुनाई है। लोकतंत्र समर्थक ये कार्यकर्ता विवादित राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के खिलाफ हैं। अदालत ने लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता बेनी ताई को 10 साल की और जोशुआ वोंग को 4 साल से ज्यादा की सजा सुनाई है। अदालत ने
47 कार्यकर्ताओं, विपक्षी सांसदों और आम लोगों में से अधिकतर को तोड़-फोड़ करने की साजिश रचने का दोषी पाया। अमेरिका ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया, वहीं चीन और हांगकांग ने कहा यह कानून और स्थिरता के लिए जरूरी है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।